ओम नमस्ते जी। आज वेस्टर्न लॉजिक का एक दूसरा टॉपिक हम लेके आए हैं प्रैक्टिस के लिए। वो इमीडिएट इन्फ्रेंस से ही संबंधित है। और हमें पता है जो इन्फ्रेंस होता है, निष्कर्ष आप सामान्य दृष्टि से कह सकते हैं, वो दो तरह का होता है। एक मीडिएट होता है जिसमें सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो अब कम आते हैं क्वेश्चन। पहले लगभग एक प्रश्न आता था कुछ वर्ष पहले। एक होता आपका इमीडिएट इन्फ्रेंस, जहां पे मीडियम का यूज ना करके एक सिंगल प्रोपोजिशन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। ये चार प्रकार का है आपका। एक स्क्वेयर ऑफ अपोजिशन वाला था जिसके क्वेश्चन हमने पहले दो कक्षाओं में किए। उसके अलावा तीन टाइप और होते हैं। एक होता आपका कन्वर्जन, एक ओवर्जन और एक कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन तो एक क्वेश्चन का टाइप जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्वेयर ऑफ पोजीशन का मैंने कहा था कि लगभग लगभग एक या दो प्रश्न आते हैं, वैसे ही एक या दो प्रश्न आपके इस लॉजिकली इक्विवेलेंट के नाम से इस पार्ट से भी आते हैं, जहाँ पे तीन टाइप की जो स्टेटमेंट है या तीन टाइप के जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है, 99% उन्हीं का ही यूज किया जाता है। तो हल्का सा मैं एक इनके बारे में बता के विस्तार से फिर आप एकेडमी के चैनल पे वीडियोस हैं वहां पे देख लीजिएगा। बस थोड़ा संकेत मैं कर रहा हूँ। जैसे चार टाइप की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी। यूनिवर्सल अफर्मेटिव है जिसको हम ए टाइप बोलते हैं। थोड़ा ऊपर से करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कन्वर्जन का मैं बता रहा हूँ। यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए टाइप है और यूनिवर्सल नेगेटिव वो ई टाइप है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव वो आई टाइप है और पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ टाइप की स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस में बन जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। तो ए का कन्वर्जन आई में होता है, ई का कन्वर्जन ई में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है, ओ का कन्वर्जन नहीं होता। तो ये कैसे कैसे क्या कुछ है ये विस्तार से वीडियोस में देख लेना। बाकी क्वेश्चन जैसे आएंगे तो मैं आपको बता दूं। और कन्वर्जन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे ही एक स्टेटमेंट है कि ओल ए आर बी, तो कन्वर्जन में ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इनको कन्वर्स करना होता है। जो प्रेडिकेट होगा उसको सब्जेक्ट कर देंगे और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको हम प्रेडिकेट कर देंगे। और उसकी फॉर्मेशन जो होगी कन्वर्जन की वो इस फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ए का आई में है तो हो जाएगा सम बी आर ए, ये हो गए। बस कन्वर्जन में हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट है वो कन्वर्स हो जाएंगे, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट। बाकी सिंपल फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस के आगे आगे बता देंगे। दूसरा आता आपका ओवर्जन का। ओवर्जन में कैसे करते हैं, ओवर्जन में भी चार टाइप की यही स्टेटमेंट होती है। ओवर्जन में जो प्रेडिकेट होता है, जैसे ओल ए आर बी, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके साथ में नोन लग जाता है, नोन बी। तो ओवर्जन में ए का ओवर्जन आपका ई में होता है, और ई का ओवर्जन ए में होता है, आई का ओवर्जन ओ में होता है, और ओ का ओवर्जन आपका आई में होता है। तो ये चार आपके ओवर्जन के हो गए। और कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ओल ए आर बी है तो बी को आपको कॉम्प्लीमेंट करके नोन लगा देना है। और बाकी फॉर्मेशन जैसे ए है तो ई में कर देनी है, तो नो ए आर नोन बी, ये आपका ए का ओ वर्जन हो गया। ओ वर्जन में हमेशा नॉन प्रेडिकेट के साथ ही लगेगा, कभी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट कन्वर्स नहीं होते, जो जहां पे लिखा वो वहीं पर ही रहेगा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरा आता आपका कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिशन में ए का कॉन्ट्रापोजिशन ए ही बनेगा आपका, ई का कॉन्ट्रापोजिशन ओ बनता है, आई का कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता, और ओ का कॉन्ट्रापोजिशन ओ में होता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रापोजिशन, ये ओवर्जन वाला है और ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन है। जो कैसे बनाएंगे, जैसे ओल ए आर बी,
इसमें कन्वर्स कर देना है पहली शर्त। बी इधर आ जाएगा आपका, ए इधर आ जाएगा, दोनों के साथ नॉन लगेगा। ये सब कैसे हो रहा है वो विस्तार से जो वीडियो उसमें आप देख लेना। तो यहाँ भी नॉन बी हो जाएगा, यहाँ भी नॉन ए, और फॉर्मेशन ए की ए में ही आ जाएगी, ऑल नॉन बी आर नॉन ए। तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिशन में हमेशा जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों के साथ होगा, नॉन बी नॉन ए। कॉन्ट्रापोजिशन में हमेशा कन्वर्जन भी आपका रहेगा, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है आपका प्रेडिकेट बनेगा, और नॉन दोनों के साथ ही होगा। बाकी ये सब आप याद रखिएगा, हम प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे करके वहां से आपका अभ्यास हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वर्ड के साथ ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ये चार स्टेटमेंट आपको दी है और इनमें आपको बताना कि कौन सी आपकी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, अर्थात लॉजिकली सेम है। तो इक्विवेलेंट मतलब सेम आप कह सकते हैं। तो मैं बता तो दूंगा, शायद उतनी जल्दी आप लोगों का अभ्यास ना हो, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, जैसे पहली वाली देखी, ऑल कैट्स आर कार्निवोरस एनिमल्स। हमें पता है ये ऑल आर की फॉर्म में है, तो ये ए टाइप की स्टेटमेंट हो गई, ठीक हो गया। और ऑल नॉन कार्निवोरस एनिमल्स आर नॉन कैट्स, दोनों स्थान पे नॉन लगा है, तो ये कॉन्ट्रापोजिशन है। तो हम चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट ये दी थी ए वाले पे, क्या इसका कॉन्ट्रापोजिशन तो नहीं है। तो चेक किया आपका, तो ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, तो कार्निवोरस ये जो प्रेडिकेट था आपका उसको इधर ले गए, और जो ये सब्जेक्ट था कैट्स उसको इधर ले गए और दोनों के साथ नॉन लगा दिए। तो बिल्कुल वही था, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्ट्रापोजिशन में, जैसे ऑल ए आर बी, तो बी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, और दोनों के साथ आपके नॉन लगेंगे, नॉन, और फॉर्मेशन ए की ए में ही रहेगी। तो ये हो जाएगा ऑल नॉन बी आर नॉन ए। तो ये बी इसके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सी की देखिए, नो कैट्स आर नॉन कार्निवोरस एनिमल्स। तो ये जो आपकी सिंपल स्टेटमेंट थी ए, और इसमें एक के साथ ही नॉन लगा है, तो ओवर्जन होगा, क्योंकि प्रेडिकेट के साथ नॉन है। तो हम देखते हैं क्या इसका ओवर्जन है। ओवर्जन का नियम मैंने आपको बताया था कि जो प्रेडिकेट है उसके साथ नॉन लग जाएगा, यहाँ पे लगा है नॉन कार्निवोरस, और जो ए का ओवर्जन है वो ई में होता है, बाकी कोई और चेंज नहीं होता। ऑल कैट्स के स्थान पे नो कैट्स हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उनमें कन्वर्जन नहीं होता। तो कैट जहां पे है यहाँ पर भी वही कैट रहेगा। तो नो कैट्स आर नॉन कार्निवोरस, ये ए का लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो ये भी सही है। हम डी देखें, सम कार्निवोरस एनिमल्स आर कैट्स, ये आई है। ए का जो है वो कन्वर्जन जो होगा आपका, वो आई में होता तो है, लेकिन कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें चारों के चारों सही दिए गए हो, तीन के या दो के ऑप्शन है। और जो ए का कन्वर्जन आई में होता है उसको बाय लिमिटेशन कहा जाता है, तो उतना उसको प्रेफरेंस में नहीं रखते। अगर कोई ऑप्शन और बेटर नहीं हो रहा है तो चूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन आपकी ए बी सी करके है ही, तो हमें इस कन्वर्जन वाले को हम छोड़ देंगे। कन्वर्जन तो सही है ए का कन्वर्जन, क्योंकि कन्वर्जन में बताया था आपका जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाएगा, और ए का कन्वर्जन आई में होगा। तो सम कार्निवोरस एनिमल्स आर कैट्स, ये सही दिया है। तो लेकिन बेटर ऑप्शन हमारे पास में ए बी सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो लिक्विड्स आर बेवरेजेस। तो देखते हैं कि नो लिक्विड्स आर, ये ए टाइप की स्टेटमेंट है। तो पहले देखिए, ऑल नॉन बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड्स, ये ए टाइप का कॉन्ट्रापोजिशन है। तो हमें पता है कि ई का यदि कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे तो वो ओ में होगा, ए में तो नहीं होगा। तो ये पंक्ति गलत हो गई, इसको छोड़ दीजिए। ऑल लिक्विड्स आर नॉन बेवरेजेस, इसमें नॉन केवल प्रेडिकेट के साथ में है, तो ये ओवर्जन है। हम देखते हैं ई का ओवर्जन ए में है, तो ए में है, चेक करते हैं कि सही किया है। बेवरेजेस के स्थान में नॉन लगा दिया, बिल्कुल सही है। लिक्विड लिक्विड के स्थान पे है, और ई को इन्होंने ए में ओवर्स कर दिया, तो ये पंक्ति बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सम बेवरेजेस आर नॉट लिक्विड्स, ये सिंपल ओ टाइप है। तो ई का ओ में कोई भी कुछ चेंज नहीं होता, ना कन्वर्जन आदि, तो ये भी गलत है।
नो बेवरेजेस आर लिक्विड्स, तो ये ई है और ई का कन्वर्जन ई में ही होता है। तो नो लिक्विड्स आर बेवरेजेस है तो नो बेवरेजेस आर लिक्विड्स भी सही होगा। फोर्थ ऑप्शन भी सही है। वैसे तो यहाँ पे जोड़ा नहीं है, सिंगल ही चूज करना था, लेकिन यहाँ पे आंसर में उन्होंने दोनों ही स्वीकार किए हैं। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया उनका आंसर भी सही है, जिन्होंने फोर्थ चूज किया उनका भी सही है। तो यहाँ पे कन्वर्जन वाला भी लिया है। और वहां ऊपर वाले में कन्वर्जन वाला क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो बाय लिमिटेशन था। वहां पे जो क्वांटिटी थी वो यूनिवर्सल से कम होकर आपकी पर्टिकुलर में आ गई थी, तो उसको उतना एग्जैक्ट चेंज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ यूनिवर्सल था आपका नेगेटिव, और यूनिवर्सल नेगेटिव की फॉर्म में ही यहाँ पर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसमें पहली स्टेटमेंट देखते हैं, सम बेवरेजेस आर नॉट लिक्विड। सम नोट है तो ये ओ टाइप की स्टेटमेंट हो गई। सम बेवरेजेस आर लिक्विड्स, ये आपकी आई टाइप की स्टेटमेंट है। तो ओ का आई में ना तो कन्वर्जन होता है ना कुछ और होता है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, इस बी को हटा दो। सम नॉन लिक्विड्स आर नॉट नॉन बेवरेजेस, दोनों के साथ नॉन है तो पहचान हमारी हो गई, ये कॉन्ट्रापोजिशन होगा पहला। अब देखते हैं क्या इसका सही से कॉन्ट्रापोजिशन किया है। तो लिक्विड जो था आपका प्रेडिकेट था, सब्जेक्ट में कर दिया, ठीक है, दोनों के साथ नॉन भी है। बेवरेजेस आपका सब्जेक्ट था, वो प्रेडिकेट कर दिया, ये भी सही है। और ओ का कॉन्ट्रापोजिशन ओ में ही होता है, तो सम नोट लगा के ये ओ भी रख दिया, बिल्कुल सही आपका किया है। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया दोनों। सम बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड्स, ये एक में ही नॉन है तो ये ओवर्जन होगा आपका। तो चेक करते हैं ओवर्जन। हमें पता है कि ओ का ओवर्जन आई में होता है, वो आप याद रखिएगा, ये अभ्यास से याद हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं है। और ओवर्जन में हमने पता है कि जो प्रेडिकेट है उसके साथ नोन लगेगा, बिल्कुल सही है। बेवरेजेस बेवरेजेस के स्थान पर है। और जो स्टेटमेंट थी आपकी सम नोट में, वो सिंपल आई अर्थात सम में हो जाएगी, तो सम आ। तो ये सही आपका ओवर्जन किया गया है ओ का आई में, तो डी भी सही है। ए सी और डी ये तीनों आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट कहे जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी डी। प्रश्न है इसमें भी वही, इनमें से कौन सी पंक्तियां हैं जो आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। पहली देखिए, नो कार्निवोर्स आर कैट्स, ये ई टाइप की है। सम कार्निवोर्स आर नोट, सम नोट है तो ये ओ टाइप की हो गई। ऑल कैट्स आर कार्निवोर्स, ये ए टाइप की होगी। इसमें कोई ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि कहीं पर भी नोन नहीं लगा है। नोट को नोन मत रखिएगा, नोन एक कॉम्प्लीमेंट अलग ही है, वो क्वेश्चंस आपने देखे वहां से पता लगा होगा। और डी, ये आपकी ए टाइप का दोनों में साथ नोन है तो कॉन्ट्रापोजिशन है। तो हमें पता है कि ए जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो ए से ही बनता है। ए स्टेटमेंट आपकी ऑल कैट्स आर कार्निवोर्स, और इसका कॉन्ट्रापोजिशन हो गया आपका, क्योंकि कार्निवोर्स को हमने यहाँ लिखा, कैट को यहाँ लिखा, दोनों के साथ नॉन लगा दिए, ए का ए में कर दिया, बिल्कुल सही आपका कॉन्ट्रापोजिशन किया गया है। ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। और ए का ओ में भी कोई संबंध नहीं है, ए का ई में भी कोई संबंध नहीं है। ए का ई में संबंध कब होता, ओवर्जन होता, और ये इसका ओवर्जन है ही नहीं। और इनका भी परस्पर कोई रिलेशन नहीं है। अगर इनमें कोई नॉन आदि लगा होता तो हम रिलेशन चेक करते, क्योंकि कन्वर्जन में हमें पता है कि ए का आई में होता है, ई का ई में होता है, आई का आई में होता है, ओ का ओवर्जन तो कन्वर्जन तो होता ही नहीं है। इस दृष्टि से इनका कोई लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं बनता है। तो सी और डी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी वही है, लॉजिकली इक्विवेलेंट के आधार पे। तो पहली पंक्ति है, सम नॉन डॉग्स आर नॉन फ्रेंडली एनिमल्स, दोनों के साथ नॉन लगा है तो कॉन्ट्रापोजिशन है। और सम आर लिखा है तो ये आपका आई हो गया। और कॉन्ट्रापोजिशन में आपको याद है तो ए का ए में होता है, ई का ओ में होता है, आई का कोई होता ही नहीं है, और ओ का ओ में। तो कॉन्ट्रापोजिशन कोई भी आई की फॉर्म में नहीं है। तो यदि आई की फॉर्म में कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन की पंक्ति मिले नॉन वाली, तो वो निश्चित रूप से गलत ही होगी, तो ये गलत है, ये किसी की इक्विवेलेंट होगी ही नहीं।
अगली पंक्ति देखिए, सम डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स। चलो एक पंक्ति हो गई। सम फ्रेंडली एनिमल्स आर डॉग्स, ये इसी का ही कन्वर्जन है। हमें पता है कि आई का कन्वर्जन आई में होता है, तो ये कन्वर्जन में प्रेडिकेट फ्रेंडली एनिमल्स सब्जेक्ट बन गया, जो सब्जेक्ट था डॉग्स वो आपका प्रेडिकेट बन गया, और आई की फॉर्मेशन में है, ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, ऑल आर है तो ये ए टाइप है। आई का और ए का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आई का कन्वर्जन ए में नहीं होता है, तो ये इनके साथ इक्विवेलेंट लॉजिकली नहीं हो पा रही है, तो इस पंक्ति को हम छोड़ देंगे। हमें तो परस्पर देखना है कि क्या वे लॉजिकली सेम है। ये दोनों लॉजिकली सेम है, और इन दोनों के साथ में ये और ये लॉजिकली सेम नहीं बनती है, ना इसका इसके साथ कोई संबंध है, क्योंकि आई का तो कॉन्ट्रापोजिशन की फॉर्म में कोई भी होता ही नहीं है। तो बी और सी करके फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी लॉजिकल इक्विवेलेंट हमें देखना है। ऑल काउस आर हर्बीवोर्स, ए टाइप की है। ऑल हर्बीवोर्स आर काउस, ए का कन्वर्जन आई में होता है, ए में नहीं होता। ये कन्वर्जन किया है, जो प्रेडिकेट था उसको इधर कर दिया, जो सब्जेक्ट था इधर कर दिया, और ए को ए की फॉर्म में रखा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए का कन्वर्जन ए के रूप में होता ही नहीं है, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। और देखते हैं, सम हर्बीवोर्स आर काउज, ये आई है, तो ये इसका इसका कन्वर्जन किया है। ऑल काउज आर हर्बीवोर्स को हर्बीवोर्स यहाँ कर दिया, और काउज यहाँ कर दिया, तो ये कन्वर्जन है। लेकिन मैंने बताया था कि ए का कन्वर्जन आई में होता है बाय लिमिटेशन, तो उसको पूरा सही नहीं माना जाता है। अगर कोई और बेटर ऑप्शन ना होगा तो हम इसको देखेंगे, अभी इसको हम होल्ड पे डालते हैं। बी देखिए आपका, नो काउज आर नॉन हर्बीवोर्स, इसमें एक ही नॉन लगा है प्रेडिकेट, तो ये ओवर्जन है। तो चेक करते हैं क्या इसका ये ओवर्जन है, क्योंकि इस सीक्वेंस दोनों का ही सेम है। तो हर्बीवोर्स के साथ नोन लग गया, सही है। हमें पता है कि ए का जो ओवर्जन होता है ई में होता है, तो ई की फॉर्मेशन आ गई नो आर, तो ये भी सही है। तो ए और डी दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो हमें एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल गया, तो हमने सी वाले को छोड़ दिया। अगर कोई नहीं मिलता तब हम उस पर ध्यान देते, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ सही। अगला क्वेश्चन भी लॉजिकल इक्विवेलेंट से ही है। सम नोन बर्ड्स आर मैमल्स, अगर केवल सब्जेक्ट के साथ में नोन लगा हो और प्रेडिकेट के साथ नहीं लगा है, तो ये कोई भी टाइप की स्टेटमेंट नहीं बनती है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये किसी की भी लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होगी, क्योंकि केवल सब्जेक्ट के साथ नोन किसी फॉर्म में नहीं आता। ओवर्जन में केवल प्रेडिकेट के साथ नोन आता है, कॉन्ट्रापोजिशन में दोनों के साथ नोन आता है, तो एक को तो छोड़ दो। सम बर्ड्स आर नोट मैमल्स, सम नोट है, तो ये ओ टाइप की स्टेटमेंट होगी। चलो देखते हैं, सम नोन मैमल्स आर नोन बर्ड्स, तो ये दोनों के साथ नोन लगा है, तो कॉन्ट्रापोजिशन है। फॉर्मेशन सम आर है तो आई है, तो पहले मैंने मना किया था कि कॉन्ट्रापोजिशन में आई भी कभी नहीं बनता है, वो दिखाया ही था आपका, ए का ए में होता है, ई का ओ में होता है, और ओ का ओ में। तो आई की फॉर्मेशन में कोई भी कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता, तो इस पंक्ति को भी हम स्किप कर सकते हैं बिना चेक किए। ये भी स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप। तो फॉर्मेशन वही बी डी बन गई, फिर भी चेक कर लेंगे। सम नोन मैमल्स आर नोट नोन बर्ड्स, तो ये सम नोट की फॉर्म में है, तो ये ओ हो गया। दोनों के साथ नोन लगा है, तो ये कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। और हमें पता है कि जो ओ का कॉन्ट्रापोजिशन है वो ओ ही होता है, तो चेक करते हैं कि सही बनाया है। तो कॉन्ट्रापोजिशन में जो प्रेडिकेट था उसको सब्जेक्ट करना है, बिल्कुल सही किया है। जो सब्जेक्ट था उसको प्रेडिकेट करना है, वो भी सही है। फॉर्मेशन भी ओ की ओ में ही है, तो ये सही बनाया आपका। तो बी और डी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए लॉजिकल इक्विवेलेंट का, नो मंकीज आर फेलाइंस, नो आर है तो ये ए टाइप की हो गई। सम मंकीज आर फेलाइंस, ये सम आर है तो ये आई टाइप की हो गई। सम फेलाइंस आर मंकीज, ये भी आई टाइप का हो गया। ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, आई का आई में कन्वर्जन होता है, तो फेलाइंस को जो प्रेडिकेट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, जो सब्जेक्ट था उसको प्रेडिकेट, तो ये सही कन्वर्जन है, तो दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बाकी को भी चेक कर लीजिए, सम मंकीज आर नोट फेलाइन, ये सम नोट है तो ओ,
आई का ओ में कन्वर्जन नहीं होता, आई का ई में भी कन्वर्जन नहीं होता, और किसी के साथ में नोन नहीं लगा है तो ओवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन की भी संभावना यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सिंपल सा आपका इक्विवेलेंस है कि आई का आई में, तो बी और सी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, एक क्लास हम और करेंगे पेपर प्रैक्टिस की, जिससे आपका अभ्यास सही से हो जाएगा। आप कमेंट्स के माध्यम में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, इसमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक से आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उन सब के बारे में भी अवश्य बताइएगा। ओम शम।